आजकल की सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है? बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। बहुत सारे बच्चे शिकायत करते हैं कि सर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। कट थ्रोट कंपटीशन है और इस कंपटीशन में कैसे पढ़ें? क्या पढ़ें? किस दिशा की ओर बढ़ें? कैसे हो? सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा। बहुत बार क्या होता है, कई बार कहते हैं कि किस्मत खराब है सर। कई बोलते हैं कि सर ये काम नहीं हो रहा, पढ़ाई में रिजल्ट नहीं हो रहा, कभी कुछ। मैं कहता हूँ आपसे कि आप पढ़ने में विद्वान हो, आप पढ़ने में विद्वान हो सकते हो, सब काम हो सकता है। बस कुछ योग भी करो, कुछ टाइम भी स्पेंड करो, कुछ समय को आप इस वीडियो को देख करके यह प्रयास करो कि आखिर मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो सबसे पहली बात कि आजकल पढ़ने में मन नहीं लगता, एक समस्या। दूसरी समस्या कि मन लगता है तो कैसे पढ़ें कि जल्दी याद हो, कैसे पढ़े कि कंसंट्रेशन नहीं बनता। ये दूसरी समस्या है कि जब पढ़ते हैं तो माइंड भटक जाता है, माइंड दूसरी दिशा में चला जाता है। ये बहुत बड़ी समस्या लेकर के मैं आपके पास आया हूँ। तीसरी समस्या है कि जो पढ़ते हैं वो याद नहीं रहता। तो पहली समस्या, पढ़ने मन नहीं लगता। इस पे पहले बात करते हैं कि जब आप पढ़ते हो तो मन नहीं लगता है। मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ आपको, इस पे ध्यान देना कि हमने कहा कि पढ़ने में मन नहीं लगता, तो क्यों नहीं लगता? तो पहले उस तत्व को पहचानें कि आखिर पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता है। एक साइंटिफिक रीजन की तरह बात करें, आखिर ये मन है क्या? ये मन क्या चाहता है? मन हमेशा अच्छी चीज़ें चाहता है। आप, मन क्या चाहता है? मन हमेशा आसान काम करना चाहता है। इस मन को अगर ज़रा सा भी टफ काम दोगे तो ये मन सुला देगा आपको, आंखें बंद कर देगा आपकी, नींद ला देगा, भूख जगा देगा, प्यास जगा देगा आपके अंदर, कुछ ऐसी हलचल पैदा करेगा कि आपको पढ़ने से मन दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। क्योंकि ये मनुष्य का भोजन होता है ना, ना। क्यों? क्योंकि जब हम किसी काम को टालते हैं तो मन बड़ा खुश होता है, मन बड़ा एंजॉय करता है कि चलो अब दिमाग को काम नहीं करना पड़ेगा। आप फिजिकल वर्क कर सकते हो, आप उठकर दौड़ना है, एक्सरसाइज करनी है, टहलना है, घूमना है, मस्ती करनी है। आपको ये मन कभी नहीं कहेगा कि मत करो, मन कहेगा करो करो करो। लेकिन जैसे ही डिमांड होगी कि पढ़ो तो मन कहेगा कि थोड़ी देर बाद पढ़ लेना। तुम कहोगे कि पढ़ना है लेकिन मन कहेगा थोड़ी देर ठहर जा यार, 10 मिनट बाद पढ़ लेना। मन कहेगा, अंदर से आत्मा कह रही है एग्जाम है, पढ़ ले। लेकिन मन कहेगा अभी भूख लगी है, खाना खा लो, कल से पढ़ लेना। ये ऑलवेज बहाना बनाएगा। यानी पढ़ने में मन नहीं लगेगा क्योंकि तुम्हारा भोजन है ना, और तुम उसे भोजन खिला रहे हो ना, अपने मन को स्ट्रोंग कर रहे हो। पहले मन को जीत लो। पहले मन को जीतोगे तो कैसे करना पड़ेगा? आपको डेडिकेशन से काम करना है। यदि मन कहे ना, तुम्हें कहना हाँ। मन कहेगा कि नहीं पढ़ना तो तुम कहोगे पढ़ना है। अंदर से क्या आवाज़ आ रही है? कल पढ़ूंगा। तो आवाज़ आ रही है तो आप कर दो आज से ही पढ़ना शुरू। मन जो है हमेशा ना कहता है। अंदर दो तरह के मन होते हैं, एक हाँ एक ना। ऑलवेज जब नाना नाना करते हैं तो ऑलवेज उसी में माइंड सेट हो जाता है और हाँ पे दिमाग जाता ही नहीं है। हाँ नेगेटिव में चला जाता है। जैसे खेलना है तो मन करेगा हाँ खेलना है, मन करेगा, अंदर से आत्मा कहेगी कि नहीं बेटा पढ़ना था, लेकिन मन करेगा नहीं खेलना है। टीवी देखना है, अंदर से आवाज़ आएगा एग्जाम है टीवी मत देखो, लेकिन तुम टीवी देखोगे क्योंकि मन हमेशा आनंद की वस्तु को तलाशता है। मैं कहना चाहता हूँ कि मन हमेशा आनंद की वस्तु तलाशता है। तुम उस आनंद को रोकना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हो मेरी? उस आनंद को रोकना पड़ेगा। उस आनंद को रोक करके जब आप इस मन के भोजन को ना कर देंगे और जबरदस्ती उस काम को करेंगे जो आपके लिए जरूरी है, क्योंकि यू नो बेटर योर सेल्फ, तुम अपने आप को बेहतर जानते हो ना। मैं तो आपको केवल मोटिवेट कर रहा हूं, लेकिन आप तो अपने आप को बेहतर जानते हो। तो आप उस भोजन को कम करिए। जो भोजन मन के लिए है उसको कम करिए। और मन का भोजन क्या है? ना। बीच बीच में पानी पीते रहिए और जबरदस्ती टेबल चेयर पर बिठाइए इसको और बैठ जाइए। और बैठ करके मन हो या मन ना हो, बस ये देखिए कि जरूरी कौन सा है। हर काम मन से नहीं होता है। जरूरी होता है एग्जाम में पास करना। तो जरूरी है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता तो इसको जबरदस्ती लगाइए, क्योंकि एग्जाम में पास होना जरूरी है। एग्जाम जरूरी है तो मन हो या ना हो जबरदस्ती 2 घंटा बैठिए। जब आपकी आदत लग जाएगी, आपकी आदत बन जाएगी, तो आपका मन ऑटोमेटिक इस तरफ लगना शुरू हो जाएगा।
इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मन लगने का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट। यदि हम किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं उसी को मन कहते हैं। जब हम किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, तो आप इंटरेस्ट ले रहे हो सुनने के लिए, और मैं इंटरेस्ट ले रहा हूँ बताने के लिए, तो ये हुई मन की बात, ये इंटरेस्ट हुआ। जब आप इंटरेस्ट लेंगे तो मज़ा आ जाएगा और आप जो चाहेंगे वो प्राप्त कर लेंगे। अब स्टेप 2 पे आते हैं। स्टेप 2 कहता है कि सर, जो पढ़ते हैं वो याद नहीं होता, कैसे याद हो? तो मैं आपसे बात करूं कि जब आप मन में लगातार ऐसे पढ़ते हैं, तो आप किसी भी चीज़ को जब करते हैं तो उसको करने से पहले उसको डिसाइड कर लें कि मैं यह काम कर क्यों रहा हूँ, यह काम कर क्यों रहा हूँ। तो सबसे पहले याद नहीं होता। तो पहले आप मुझे बताइए कि याद क्या रहता है? आप मुझे बताइए। अच्छी चीज़ें कभी याद नहीं रहती, लेकिन अगर कोई बुरी घटना घटी हो, कोई एक्सीडेंट हुआ हो, आपको याद करने के लिए दो घटनाएं घटेंगी। पहली घटना, या तो किसी चीज़ का क्लाइमैक्स हो, या तो अच्छे का क्लाइमैक्स या बुरे का क्लाइमैक्स। जो चीज़ क्लाइमैक्स में होती है वो चीज़ हमको याद रह जाती है, बाकी नीचे वाले सब फ्लॉप। जैसे किसी ने एक आपको थप्पड़ लगा दिया, वो आज तक आपको याद रहेगी। आप किसी लायक नहीं हैं, चले गए किसी पार्टी में और वहाँ बहुत स्वागत हुआ आपका, और चले गए किसी मित्र के यहाँ, वहाँ बहुत स्वागत हुआ, आपको बहुत याद रहेगा। याद क्या रहता है? याद रहता है क्लाइमैक्स, किसी भी चीज़ का क्लाइमैक्स। और जो ज़रूरी होता है वो याद रखने लायक होता है। ये मन सब जानता है, तो इस मन को पहचानो कि आखिर कौन सी चीज़ याद रखने लायक है और कौन सी चीज़ याद रखने लायक नहीं है। तो जो चीज़ याद रखने वाली चीज़ है, इस माइंड को आदेश दो कि यह लाइफ के लिए नहीं, यह पूरे जीवन के लिए अति आवश्यक है, इसको याद करना ही पड़ेगा। और याद करना ही पड़ेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? टहल कर पढ़ो, बोल कर पढ़ो, जैसे मर्जी हो वैसे पढ़ो, लेकिन माइंड में एक बात रखो कि इसको याद रखना है। अगर मान लो ऐसे याद नहीं रहता, तो किसी चीज़ को किसी चीज़ से लिंक करके पढ़ो, किसी चीज़ को किसी चीज़ से लिंक करके पढ़ो। जब आप लिंक करोगे तो आपको याद हो जाएगा। जैसे हमने एक वर्ड बोला, सब आर्टिकल। आर्टिकल का मतलब होता है आराम का दिन। यह एक वर्ड है, अंग्रेजी वर्ड है, इसका मतलब होता है छुट्टी का दिन, आराम का दिन। अब इसको याद कैसे करोगे? तो हमने कहा सब, ऐसे भी सब, BAT, बैट, सब बात कल करूँगा, सबैटिकल। ऐसे टुमारो इज़ माई सबैटिकल डे, कल मेरा छुट्टी का दिन है। इस तरीके से आप कैसे याद करोगे कि सब बात कल, टुमारो इज़ माई सबैटिकल डे। तो हमने क्या किया, उसको तोड़ा, सब बैठी कल, सब बात कल, सब बात कल। बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ? सब बात कल क्यों करूँगा? क्योंकि कल छुट्टी का दिन है, कल मेरा आराम का दिन है। तो मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि सबसे पहले आप उस चीज़ को पहचाने, उस आत्मा को जाने, उस थीम को जाने कि आप किसी चीज़ को याद रखना चाहते हैं, तो उसको किसी चीज़ से लिंक करें, उसको किसी चीज़ से रिलेट करें। बड़ी बड़ी हिस्ट्री पढ़ता हूँ, ज्योग्राफी पढ़ता हूँ, इकोनॉमिक्स पढ़ता हूँ, लंबे लंबे पैसेज कैसे याद करें? तो पैसेज को आप पढ़िए, उसमें से कुछ पॉइंट होगा, कुछ उसका सब्जेक्ट होगा, उस सब्जेक्ट को याद कर लीजिए। जैसे मान लो आपको 600 वर्ड में ऐसे ऐसे लिखना है, 600 वर्ड्स में किसी पॉइंट को डिस्क्राइब करना है, तो आप क्या करेंगे? आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो करना एक काम है आपको, जिस पोर्शन में आपको याद करना है उस सारे पोर्शन में जो पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट आप उसमें से निकाल लीजिए और वो पॉइंट्स आप याद कर लीजिए और उनको लिखना शुरू कर दीजिए। तो जब हम किसी चीज़ को लिख लेते हैं तो हमें याद हो जाती है। तो मेरा कहने का सेंस ये है कि आप क्या करें, आप लिख कर याद करें, बोल कर याद करें, पढ़ कर याद करें, टहल कर याद करें। जैसे हो, सोते समय और सुबह जागते समय आपके हाथ में किताब होनी चाहिए। जिस चीज़ को आप पढ़ना चाहते हो, जिस चीज़ को आप करना चाहते हो, जैसे सोकर उठे आपके हाथ में किताब आ गई, याद करना शुरू कर दिया। जैसे सोने जा रहे हो, किताब है, आप पढ़कर सोए, याद हो गया। तो हर काम जब आप करोगे तो आपका माइंड शार्प हो जाएगा और आप जो चाहोगे, जैसे चाहोगे, आपको याद हो जाएगा। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरी बात होती है, हम लोग कहते हैं कि कंसंट्रेशन सर नहीं होता, माइंड कंसंट्रेट नहीं होता है, माइंड कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, माइंड हमेशा भटकता रहता है। जब भी किताब उठाता हूँ माइंड इधर उधर चला जाता है, माइंड भटकता रहता है। इसका क्या इलाज है सर? बच्चों, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि माइंड का जो भटकाव है, आप जब किताब उठाते हैं तो आप मन में पढ़ते हैं उसको,
यानी मन को आप आराम दे रहे हो, रिलैक्स दे रहे हो उसको। आप आराम से पढ़ रहे हो, एक लाइन पढ़ी दिमाग उड़ गया, एक लाइन फिर पढ़ा दिमाग और कहीं पहुंच गया, तीसरी लाइन पढ़ा दिमाग कहीं और। थोड़ी देर बाद होश आता है कि यार मैं कर क्या रहा हूँ। थोड़ी देर बाद फिर हम दिमाग लगाते हैं, चलो हम फिर से पढ़ता हूँ, फिर से दिमाग लगाते हैं, फिर पढ़ना शुरू करते हैं, फिर माइंड भटक जाता है। तो ये जो माइंड का भटकाव है ये क्या है? ये कंसंट्रेशन को भटकाव है, ये कंसंट्रेशन को भंग करता है। आप मोबाइल उठा लेते हैं, किताब उठाते हो, पढ़ना है, बगल में मोबाइल चेक कर रहे कि कहीं से मैसेज आया क्या। जैसे किताब उठाई आपने, व्हाट्सएप चेक करने लग गए। व्हाट्सएप जब पढ़ने लग गए तो फिर उसका जवाब देना शुरू। व्हाट्सएप का जवाब नहीं दिया तो बुरा मान जाएगा। जब व्हाट्सएप पे चैटिंग शुरू हो गई, काफ़ी टाइम निकल जाता है। फिर किताब उठाई, फिर दूसरे का मैसेज आ जाता है, फिर जवाब देना। कभी फेसबुक पे लग गए, कभी यूट्यूब में लग गए, कभी ट्विटर पे लग गए, कभी और कॉल में लग गए। तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, ये जो डिजिटल वर्ल्ड होने से बच्चों का जो विकास है ये रुक गया है। हम लोग अननेसेसरी वीडियोस देखते रहते हैं। मैं तो पढ़ा रहा हूँ, मैं तो आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, अननेसेसरी यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो पड़े होते हैं, हम लोग कहीं न कहीं भटकते रहते हैं। जो जो अननेसेसरी माइंड का भटकाव है, इस भटकाव को रोकना होगा। ये क्या करता है? आपके कंसंट्रेशन को भंग करता है। तो सबसे पहले कंसंट्रेशन हाई कैसे हो सकता है? तो आपकी कंसंट्रेशन के लिए 2 बातें बताता हूँ, एक ज़रूरी, एक मजबूरी। एक ज़रूरी और एक मजबूरी। जो काम ज़रूरी होता है हम लोग करते भी हैं, नहीं भी करते हैं। लेकिन जो काम मजबूरी होता है वो करना ही पड़ता है, उसका कोई इलाज नहीं होता है। अब बताओ आपको नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो चाहिए ना, तो बताओ पढ़ना ज़रूरी है कि मजबूरी है? ज़रूरी है ना, मजबूरी है। आपका मन हो चाहे न हो, आपको पढ़ना पड़ेगा। मजबूरी है, करना पड़ेगा यदि नौकरी चाहिए तो। अगर आप चाहते हो कि हम लाखों रुपए महीना कमाएं, अगर आप चाहते हो कि हम स्वर्ग में जीवन जिएं, आप चाहते हो कि हम लाइफ में ऐश करें, पैसा अतः चाहिए, मुझे कमाना है लाखों रुपए महीना, आपको नौकरी चाहिए बढ़िया, तो आपको बिजनेस करने के लिए, नौकरी अच्छी के लिए, लाइफ को सर्वाइव करने के लिए पढ़ना आपकी मजबूरी है कि नहीं है? अगर आप बचपन से अमीर हो, अगर आप किसी भी राजा के बेटे हो, फिर भी एजुकेशन प्राप्त करना पड़ेगा, क्योंकि आपको समाज में जीना है, समाज में रहना है। सामाजिक जीवन और लाइफ को अच्छे से व्यतीत करने के लिए एक कहावत है हमारे गाँव में कि पूत सपूत धन संचय कायको, पूत कपूत धन संचय कायको। अगर आपका पुत्र बहुत बढ़िया है तो धन संग्रह करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पुत्र धन संग्रह कर लेगा। और अगर पुत्र कपूत है, कपूत का मतलब होता है नालायक, अगर बेटा नालायक है तो भी धन संचय मत करो, वो सब बर्बाद कर देगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो सबसे पहली बात ये है कि आप कुपूत हैं कि सपूत हैं, आप अपने आप को पहचानें। आपको जॉब चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, रुपया चाहिए, धन चाहिए कि नहीं? अगर चाहिए तो उसके लिए आपको अंदर से प्रेरणा चाहिए कि भाई मुझे तो ये काम करना ही पड़ेगा। भाई चाहे रोना हो, खेलना हो, गाना हो, हंसना हो, लेकिन मुझे तो पढ़ना ही पड़ेगा। मुझे जॉब चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे खूब सारे पैसे चाहिए, मुझे तो ये काम करना ही पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं है। और जब कोई विकल्प नहीं होता है तो कंसंट्रेशन क्या चीज़ है, अपने आप बनना शुरू हो जाएगा। और थोड़ा सा जब सुबह जगते हो तो 3 मिनट के लिए एक्सरसाइज करो। उठते ही सुबह उठो, ब्रश करो, फ्रेश होकर के 3 मिनट का एक्सरसाइज करो और 2 मिनट मेडिटेशन करो। जब मेडिटेशन करोगे तो माइंड से जो उजुल फुजुल चीज़ें होती हैं वो मिटेंगी। और इधर उधर की बातों पर ध्यान मत दो, पड़ोसी पर ध्यान मत दो, इधर उधर की ध्यान नहीं देनी है। पड़ोसी ने क्या कहा, किसने क्या कहा, सब बातों को मिट्टी में मिला दो और अपने पर ध्यान दो। आप आत्म केंद्रित बन जाओ, सेल्फ सेंटर्ड बन जाओ। जब किसी चीज़ पर तुम अपने आप पर ध्यान देना शुरू कर दोगे तो दूसरों का भला जब करना, जब तुम उस लायक बन जाओ, अभी तुम्हारी औकात कुछ नहीं है। अभी तुम्हें सबसे पहले अपने आप को सेट कर लो। समाज में प्रतिष्ठा चाहिए, मान चाहिए, रुपया चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, तो कंसंट्रेशन अपने आप आ जाएगा जब तुम्हारे अंदर पागलपन आ जाएगा। और जिस दिन ये सारी चीज़ें पाने के लिए अंदर से कंसंट्रेट हो जाओगे, अंदर से जोश आ जाएगा, ऊर्जा आ जाएगी, तो कंसंट्रेशन क्या चीज़ है आप धीरे धीरे, मजबूरी में काम करो, ज़बरदस्ती काम करो, मन पर दबाव डालो, धीरे धीरे काम करना शुरू हो जाएगा। एक कदम चलो, बैठे रहोगे भाग्य बैठ जाओ, भाग्य बैठ जाएगा। खड़े होगे भाग्य खड़ा हो जाएगा। दौड़ोगे भाग्य दौड़ना शुरू हो जाएगा। फ्लाई करोगे तुम्हारी किस्मत ही फ्लाई करनी शुरू हो जाए। इसी को सफलता कहते हैं। दिस इज कॉल्ड सक्सेस। बस एक बार जगना है मेरे दोस्तों, बस एक बार जगना है, सफलता आपकी कदम चूमेगी।
कैसे पढ़ना है, क्या पढ़े, इस पर हमने फोकस किया। और कैसे करें, जब आप टहलकर पढ़ेंगे, बोलकर पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन से पढ़ेंगे तो मन भी लगना शुरू हो जाएगा। और इस वीडियो का पूरा देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को हर बच्चे के साथ शेयर करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक यदि आपने लाइक नहीं किया है तो उसको जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।